सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं, तो आपको बिजनेस और कामकाज, और वो लोग जिन पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था या कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे थे। सैटर्न 30 साल के बाद आपके 8वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो आपके बिजनेस और वो लोग जो कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस टाइम के दौरान आपके हासिदीन और मुखालिफिन की तरफ से आपको डिफेम करने, और आप वो लोग जो शनि की ढैया की वजह से अपने करियर को लेकर काफी मुश्किलात। इस महीने आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। लव रिलेशन में जो भी परेशानियां चल रही थीं, वो लोग जो सिंगल हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो जेमिनी के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। मार्स आपके 12वें घर में होगा, राहु आपके 11वें घर में रहेगा, केतु आपके 5वें घर में होगा, आपके 7वें घर में रहेंगे सन और मरकरी, आपके 8वें घर में रहेंगे वीनस और सैटर्न, और जुपिटर आपके 10वें घर में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। मरकरी आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है, जो कि पूरे जनवरी के महीने में आपके 7वें घर में मौजूद रहेगा, और 7 फरवरी को आपके 8वें घर में चला जाएगा। तो 7 फरवरी से पहले तक बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। जनवरी और फरवरी में मार्स आपके 12वें घर में रहेगा और विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा 17 जनवरी को शनि की ढैया भी खत्म हो जाएगी, और सैटर्न 30 साल के बाद आपके 8वें घर से निकलकर आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो आपके बिजनेस और करियर में जो भी रुकावटें और परेशानियां चल रही थीं, वो दूर हो जाएंगी, और वो लोग जिन पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था या कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे थे, तो 17 जनवरी के बाद आप इन मसलों से निकल आएंगे। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो भी काम करते हैं, इसमें आपको फायदे और आसानियां मिलेंगी। लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्स आपके 12वें घर में रहेगा और सन 14 जनवरी को आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपके 8th हाउस में रहेगा। तो इस टाइम के दौरान आपके हासिदीन और मुखालिफिन की तरफ से आपको डिफेम करने और आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी, और वो लोग जो शनि की ढैया की वजह से अपने करियर को लेकर काफी मुश्किलात का शिकार थे या फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी या फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी और आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तो उन लोगों की जिंदगी में 17 जनवरी के बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। वीनस 22 जनवरी को आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए 22 जनवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस टाइम में आपको अपने लव रिलेशन में बहुत मोहतात होकर चलना होगा। फरवरी के महीने की बात करें तो इस महीने में 7 फरवरी के बाद पूरा महीना मरकरी आपके 8वें घर में रहेगा, तो इस महीने आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। डाइजेशन, हेडेक, पैरों में थकान और नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हैं। 13 फरवरी को सन आपके 9th हाउस में चला जाएगा, तो 13 फरवरी के बाद काम काज को लेकर ट्रैवल हो सकते हैं, या 13 फरवरी के बाद हज, उम्रा या ज़ियारत जैसे मुकद्दस सफर पर जा सकते हैं। सन जो कि आपके 9th हाउस में होगा, तो इसकी नज़र 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो वो लोग जो कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, इनको कामयाबी और फायदे मिलेंगे, और जुपिटर तीनों महीने जनवरी, फरवरी और मार्च में आपके 10th हाउस में ही रहेगा और हंस नाम का राजयोग बनेगा। तो जेमिनी वालों के लिए साल 2023 एक बहुत ही कामयाब साल रहेगा, और वो लोग जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे थे, तो इनके लिए जनवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। वीनस की पोजीशन 15 फरवरी के बाद काफी मजबूत हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स के लिए 15 फरवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा लव रिलेशन में जो भी परेशानियां चल रही थीं, वो भी 15 फरवरी के बाद खत्म हो जाएंगी, और वो लोग जो सिंगल हैं,
तो वर्क प्लेस पर किसी से अच्छी दोस्ती हो सकती है। मार्च के महीने की बात करें तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीनस, सन और मरकरी आपके 9वें, 10वें और 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे। तो वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं, तो आपको बिजनेस और कामकाज में फायदे और कामयाबी मिलेगी। और कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो भी इस महीने में खत्म हो जाएगा। मरकरी 15 मार्च को 10वें घर में जाएगा और वीनस भी 13 मार्च को आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो आपके बिजनेस और करियर को ग्रोथ मिलेगी और आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। यानी मार्च का महीना आपके करियर के हवाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।